हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने आपके लिए मार्च 2023 का बोर्ड का एक सम लाया है। तो चलो सम की शुरुआत करते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, वर्षा एंड हर्षा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। अभी कैपिटल कितना दिया देखो, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। कैपिटल वर्षा हर्षा कितना कैपिटल है, 1,80,000। उसके बाद आपको दिया है 60,000। चलो अभी इसका रेशियो बना के निकालते हैं। सारे जीरोस को निकाल दोगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 18:6। यहाँ पे लिखता हूं मैं, कितना बचेगा 18:6। इसको और सिंप्लीफाई करो, 3 से करो। 6 3 जा 18, 6 1 जा, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गया, 3:1। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी आते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे। ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे आपको पता है टोटल 3 चीजें मिलती है। इट इज आइदर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, पीएनएल डेबिट और बैलेंस शीट का एसेट। अभी सबसे पहले आपको क्या दिया है, डेटर्स दिया है। कितना दिया है, 56,000। तो डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट भी है, उसके लिए मैंने लिखा डेटर्स, इनर कॉलम पे लिख दिया 56,000। ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है परचेसेस, कितना दिया है, 1,10,000। पहला जगह छोड़ा मैंने ओपनिंग स्टॉक के लिए, बोला ओपनिंग स्टॉक लिख के रख देता हूं। उसके बाद लिखा टू परचेसेस, कितना अमाउंट है परचेसेस का, 1,10,000। यहाँ पे लिखा 1,10,000, एक लाइन छोड़ दिया। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, फर्नीचर, कितने, प्लांट एंड मशीनरी, कितना दिया है, 1,60,000। एडजस्टमेंट है, यस। तो ये भी लिखा प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000, ये भी हो गया। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर, कितना दिया है, 1,05,800। कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे लिखा फर्नीचर 1,05,600। ओके। उसके बाद दिया है सैलरीज, कितना दिया है, 8,600। एडजस्टमेंट है क्या, यस। ओके, तो इधर मैं पहला तुम्हारा बना देता हूँ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ओके, यहाँ पे लिखा टू सैलरीज, कितना अमाउंट है बच्चों, 8,600। तो इनर कॉलम पे लिख के निकाला 8,600। उसके बाद आपको दिया है सेल्स रिटर्न। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय सेल्स, माइनस कर देता हूँ सेल्स रिटर्न। कितना अमाउंट है रिटर्न का, वहां पे दिया है आपको 1,000, तो ये मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है कैश इन हैंड 1,02,000। चलो ये बैलेंस शीट यहाँ तक एक्सटेंड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कैश इन हैंड 1,06,000, सॉरी 1,02,000। ओके, 1,02,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है आपको, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 35,600। यहाँ पे लिखा ओपनिंग स्टॉक 35,600। उसके बाद रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 9,000। कुछ एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे लिखा टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कितना अमाउंट है बच्चों, वहां पे आपको दिया है 9,000। तो यहाँ पे डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिखा 9,000। अभी आउटर कॉलम पे क्यों लिखा, बिकॉज वहां पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट कितना दिया है, 9,600। एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया टू एडवर्टीजमेंट 9,600। ट्रायल बैलेंस का डेबिट कंप्लीट हो गया। अभी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे टोटल 3 चीजें मिलती है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और पीएनएल क्रेडिट और बैलेंस शीट लाइबिलिटी। सबसे पहला सेल्स दिया है, कितना दिया है, 2,40,000। तो यहाँ पे लिख के निकाला 2,40,000। अब इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा, 2,39,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है क्रेडिटर्स 99,600। ओके, ये मेरा बैलेंस शीट है। तो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ा करंट अकाउंट के लिए। उसके बाद लिखा मैंने क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है, 99,600। चलो ये भी हो गया। उसके बाद परचेज रिटर्न दिया है, कितना दिया है, 2,000। तो यहां से मैंने माइनस किया परचेज रिटर्न 2,000, ये कितना बचा, 1,08,000। ये भी हो गया। अभी कैपिटल का बैलेंस दिया है, नीचे करंट का दिया है।
उसके लिए मैंने अलग से करंट अकाउंट बनाया है। तो जो भी पार्टनर रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रहेंगे ना, सारे अभी करंट में हो जाएंगे। उसके जो कैपिटल का बैलेंस है वर्षा एंड हर्षा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे आउटर कॉलम पे लिख दूंगा, दैट इज 2,40,000। ओके, उसके लिए करंट अकाउंट में नाम भी देता हूँ वर्षा हर्षा, वापस वर्षा और हर्षा। ओपनिंग बैलेंस दिया है, कितना दिया है 10,000 और 6,000। तो यहाँ पे मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस है, उसके लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है 10,000, उसके बाद है आपका 6,000। ये हिसाब से आपका ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अभी एडजस्टमेंट पे आते हैं। ये एडजस्टमेंट सब बराबर देखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी एडजस्टमेंट, इसमें से 5 में से 3 एडजस्टमेंट आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। पहला क्लोजिंग स्टॉक का दिया है। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट सबको मालूम है कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है बच्चों, सेकेंड इफेक्ट आता है बैलेंस शीट का एसेट, यहाँ पे लिखा 74,000, पहला एडजस्टमेंट हो गया। सेकेंड डेप्रिसिएशन दिया है 5%, डेप्रिसिएशन मतलब पहला एसेट में से माइनस करोगे, 10% आता है 16, मतलब 5 कितना आएगा 8,000। डेप्रिसिएशन मतलब दिस इज अ लॉस, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा P&L डेबिट, यहाँ पे लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 8,000। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, मतलब पार्टनर्स को 5% इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इट इज डैश फॉर द पार्टनर्स, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इट इज इंटरेस्ट इज इनकम फॉर द पार्टनर्स। उसके लिए पहला मैंने यहाँ पे लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज इनकम फॉर द पार्टनर्स, पर ये इंटरेस्ट देगा कौन, कंपनी, सो इट इज डैश फॉर द कंपनी, इट इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी। सेकेंड इफेक्ट जाएगा P&L डेबिट में, यहाँ पे लिख के निकाला टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी कितना परसेंट दिया है 5%, इसका 10% आता है 18,000, तो 5 कितना आएगा 9,000। इसका 10% आता है 6,000, तो 5 कितना आएगा 3,000, प्लस इधर मैंने वापस ऐसे लिख के निकाला 9,000 और ठीक है, ये वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरीज कितना दिया है 700। आउटस्टैंडिंग मतलब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, मतलब कितना बचेगा, ये कितना हो गया 9,300। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी तुम्हारा हो गया 700, ये वाला चीज भी हो गया। उसके बाद क्या दिया है, प्रोवाइड फर्दर बैड डेब्ट, कितना दिया है 1,680। फर्दर बैड डेब्ट मतलब क्या करोगे, डेटर्स में से माइनस, कितना अमाउंट है वहां पे बच्चों आपको दिया है 1,680, तो यहाँ से मैंने माइनस किया 1,680, कितना बचता है 56,000 माइनस 1,680, ये आपका बचता है 54,320। फर्दर बैड डेट मतलब इट इज अ लॉस, सेकेंड इफेक्ट जाएगा P&L डेबिट में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फर्दर बैड डेब्ट 1,680। सारे एडजस्टमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी चलो पहला आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे, ढूंढ के निकालते हैं प्रॉफिट है कि लॉस है, देख के तो प्रॉफिट ही लग रहा है। चलो 2,39,000 प्लस 74,000 माइनस पहला है 35,600, उसके बाद है 1,08,000, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,69,400। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,69,400। चलो ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर किया, मैंने यहाँ पे लिखा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,69,400। अभी माइनस करते हैं, माइनस पहला कितना है 1,680 माइनस 9,300 माइनस 9,000 माइनस 9,600 माइनस 8 और 12 कितना होता है 20,000, मतलब नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 1,19,820। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू नेट प्रॉफिट 1,19,820। अब ये नेट प्रॉफिट 3:1 में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पहला मैंने लिखा 1,19,820 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4,
ये आपका आ गया 89,865 माइनस कितना बचेगा 1,19,820 माइनस कितना है ये 89,865। तो ये आपका बचता है 29,955। चलो नेट प्रॉफिट अभी यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो लिखा करंट अकाउंट ये अपने ये दोनों पार्टनर्स कितना है 89,865। ओके अभी पहले एक काम करते हैं एक अकाउंट का क्लोजिंग करके निकालते हैं उसके बाद ट्रांसफर करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरीड डाउन। चलो सबको प्लस करो। पहला 10 और 9 कितना हो गया 19,000 प्लस 89,865 ये आपका हो गया 1,00,000। इसका देखते हैं 6 प्लस 3 कितना हो गया 9,000 प्लस 29,955 ये आपका हो गया 38,955। चलो ये अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं अभी यहाँ पे। ये कितना लिखूँ मैं यहाँ पे 1,88 और ये कितने 38,955। चलो बैलेंस शीट टैली कर दो अभी कितना है 2,40,000 प्लस 1,08,65 प्लस 38,955 प्लस 99,600 प्लस 700 ये आपका हो रहा है 4,88,120। चलो अब यहाँ पे देखते हैं 74,000 प्लस 1,02,000 कैशिंग हाँ 1,02,000 प्लस 54,320 प्लस 1,52,000 प्लस 1,05,600 ये आपका हो गया 4,88,120। ये हिसाब से आपका सम पूरा टैली हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। हैप्पी लर्निंग।